इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69। डे 22। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य सानिध्य, उनके दिव्य प्रेम की दिव्य ऊर्जा और देवत्व का जागरण। चलिए देवता बनने की ओर एक कदम उठाएं और इस स्वाध्याय के सभी ऑडियोज को आत्मसात करें। ये जो स्वाध्याय है, ये जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, इनमें जो कंटेंट है, ये परम पूज्य गुरुदेव का तप है। ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का अनन्य प्रेम है। इसमें सारे वेद समाये हैं, इसमें सारे उपनिषद समाये हैं, क्योंकि इसमें जीवन जीने की कला समाई है। और इसमें क्या है, इसमें गुरुदेव का वो प्रेम है। किसके लिए? हमारे लिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी। गुरुदेव जानते हैं कि अगर हम गुरुदेव को माता पिता मानते हैं तो बच्चे उनके नाती पोते हो गए, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हम देह रिश्तों में रहते हैं। तो असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। तो हमारे जीवन में जो भी संतान है आज की डेट में, अगर आप ये सुन रहे हैं, तो आप गुरुदेव से कब जुड़े, माँ से कब जुड़े, ये मैटर नहीं करता, पर आपकी संतान उन्हीं की भेजी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो संतान दिव्य बन जाए, इसके लिए हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन तो वो परम सत्ता हर हाल में करा के मानेगी। इसलिए ये एक प्रवचन बियॉन्ड नंबर्स चला गया है, बियॉन्ड नंबर्स चला गया है। इसमें कितने बनेंगे ना ऑडियो नहीं पता, बुक तो छोटी सी है, एक प्रवचन है गुरुदेव का, लेकिन जन्म शताब्दी में कोई भी 7 या 8 से ऊपर नहीं गया होगा, 9-10 गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज गोइंग बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमें मन के बियॉन्ड ले जा रहे हैं। मन बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, और गुरुदेव हमें मनोविज्ञान समझा रहे हैं। अब गुरुदेव हम लोगों को एज अ पेरेंट तनाव मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि जो तनाव मुक्त होगा, जो खुद से हैप्पी रहेगा, वही तो बच्चों में हैप्पीनेस बांटेगा, वही तो परिवार में हैप्पीनेस बांटेगा, वही तो सबको खुश रख सकता है जो खुद खुश हो। इसलिए गुरुदेव परिवार की इस प्रयोगशाला में हमें कह रहे हैं कि तुम बेटा सब लोग तनाव मुक्त हो जाओ, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, बीमारियों से बाहर आ जाओ। और उसका रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका रास्ता है दृष्टिकोण को बदल लेना। तो हमारा दृष्टिकोण गुरुदेव ने बदला। किस बारे में बदला? महत्वाकांक्षाओं के बारे में बदला, घर परिवार के बारे में बदला, कुटुंब के बारे में बदला, अध्यात्म के बारे में बदला, सोच के बारे में बदला। जो आ, एक छोटी सोच है, उससे विस्तृत सोच की ओर गुरुदेव लेकर जा रहे हैं। कल गुरुदेव ने विवाह का सही अर्थ छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताने का प्रयास किया। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का सही तरीका बताने का प्रयास किया। और गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर से दोस्ती कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर हम एकाकी भी है ना, अगर हम सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है। बच्चे हैं या किसी के साथी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं है, भगवान से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता इस संसार में। और जब ईश्वर से दोस्ती हो जाती है तो पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त बन जाता है। और फिर कल आप लोगों के प्रेम के बारे में भी बात हुई, तो उसके लिए फिर से बहुत सारा आभार। बहुत सारा प्रेम अनुभव होते रहता है, और अब फिर हो रहा है। तो इसी को आगे चलाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपनी सोच बदल लीजिए। आपकी उंगलियों की तरह ही आपका कुटुंब आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी उन्नति, प्रगति, समृद्धि, विकास सारा का सारा आपके कुटुंब के साथ जुड़ा है। अतः इस संदर्भ में आप अपना विचार बदल दें। अरे नहीं साहब, हमें टेंशन की शिकायत है। भाई टेंशन कहते किसे हैं? जिससे दिमाग में तनाव रहता है, नींद नहीं आती, गर्मी रहती है। आपके घर में स्नेह सहयोग का वातावरण नहीं है, इसी कारण ही है, परिस्थिति है। गुरुदेव ने टेंशन की एक लाइन डेफिनेशन वही दी है जो कल गुरुदेव समझा रहे थे कि टेंशन है क्या। टेंशन यही है कि इंसोम्निया हो गया है, रेस्टलेसनेस हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं किसी किसी को, एंजाइटीज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, और रोने का मन कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। फेलियर, फियर ऑफ फेलियर हो गया है। कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम देने से पहले शिवरिंग आ रही है, ऑफिस की प्रेजेंटेशन देने से पहले कपकपी आ रही है। घर में कुछ लोगों को, घर में किसी के गुस्से से टेंशन हो जाती है। कुछ जगहों पर इतना क्रोध, इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि अगर बीवी चिल्लाती है तो पति घबरा, कहीं कहीं पति घबरा जाता है। या पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं तो बच्चे कांपते हुए से नजर आते हैं, पत्ते की जैसे कांपते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे से फूल। तो इस सब से क्या हो रहा है? क्योंकि घर का वातावरण अच्छा नहीं है, इसलिए टेंशन का माहौल बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि घर का वातावरण कैसे अच्छा बनाए। तो अगर आप ये ऑडियो पहली बार सुन रहे थे, तो इसको सुन के तो समझ नहीं आएगा, पिछले 22 में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि घर का वातावरण कैसे अच्छा बनेगा। तो उसे सुन लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो किताब भी ला सकते हैं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 है, और छोटे से 8 रुपए की किताब है लगभग लगभग। इसको भी लाने का प्रयास करके पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और एक किताब और है, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बड़ी प्यारी सी किताब है, परम पूज्य गुरुदेव की ही लिखी हुई है, उसको लेकर आइए। उसमें सूत्र दिए हुए हैं, 7 सूत्र है उसमें, और एक सफलता के 7 सूत्र। ये दोनों किताबों का जो मिक्सचर है, ये भी बड़ा अच्छा है मनोविज्ञान समझाने के लिए, और स्टूडेंट्स को तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। तो इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं कि घर का वातावरण बदल लो तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे घर का वातावरण हमने तो बिल्कुल ठीक कर रखा है, सामने वाला ही बेवकूफ है, वो उनने सारा कचरा कर रखा है, हम तो दूध के धुले हैं। नहीं, इस अप्रोच को, इस सोच को बदलना पड़ेगा।
अगर कोई चीज खराब होती है तो उसमें सबका योगदान होता है, कोई एक का योगदान नहीं होता। तो हमने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि आज कोई चीज अगर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ी के पीछे मेरा भी कोई हाथ है कहीं, एज एन इंडिविजुअल। और मैंने जो गड़बड़ करी, मैं अपने हिस्से की गड़बड़ तो ठीक करूं। अपने हिस्से की गड़बड़ ठीक करने के लिए क्या करना है? आप किसी को चाटा मार दिया तो चाटा तो वापस नहीं आ सकता, वो तो लग चुका है ना। किसी को 4 गाली पिछले महीने दी थी तो वो तो वापस नहीं आ सकती, वो तो हो गया। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। पहले अपने अपनी गलतियों को देखिए दृष्टा भाव में, सुखी दुखी मत होइए, उन्हें देखिए, दृष्टा भाव में देखिए। फिर उन गलतियों का मूल पकड़िए कि ये गलती हमसे हुई क्यों। कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आहत हुई, हमारे इमोशंस एक्नॉलेज नहीं हुए, इसलिए हमसे ये गलती हुई। फिर और अंदर गहरा जाइए और देखिए कि इमोशन एक्नॉलेज क्यों नहीं हुए। अच्छा, कहीं ना कहीं जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और अंदर जाइए कि हम चाहते क्या थे। आप देखेंगे आपकी चाह ही गलत थी। अब अगर मैं ये चाहने लगूं कि सामने वाला मेरे रिपोर्ट के हिसाब से चलने लगे, मैं कहूं तो हंसे और मैं कहूं तो रोए, तो ये कैसे हो सकता है? तो हम जब जड़ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी चाह ही गलत थी, गलत समय पर गलत चाह। और फिर मजे की बात यह है कि वो चाह पूरी नहीं हुई तो गाड़ी खराब हो गई, ट्रैक से उतर गई। पर ये देख लो, हमने अपने आप से जो जो चाहा है हम पूरा कर चुके हैं क्या? हम अपने आप से कितना कुछ चाहते हैं। जो मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं वो सही खाना खाना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में नंबर नहीं ला पाते वो नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। हम अपनी सारी चाह पूरी कर पाए क्या? जब हम अपनी ही सारी चाह पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम जो सामने वाले से चाहते हैं वो पूरा कर दे? ऑन व्हाट बेसिस? और कहीं ना कहीं उन चाह में आशा या अपेक्षा होती है। अब तुमको कोई चीज देखकर खुशी मिल रही है, तुमने एक चुटकुला पढ़ा, तुमको उस चुटकुले को पढ़कर स्माइल आ गई, तुमने अपने साथी को वो चुटकुला पढ़ाया, उसने स्माइल नहीं दी और तुम इस बात पर मूड खराब करके बैठ गए। अरे नहीं आई उसको हंसी भाई। हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग अलग होता है। अब तुमने पलट के कह दिया यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम तो बिल्कुल हर समय मुंह सड़ाए बैठे रहते हो, तुमको तो किसी बात पर हंसी नहीं आती। और वो सोच रहा है इसमें हंसने की कौन सी बात थी, इस जोक में ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि हंसी आनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपको जिस जोक पर हंसी आ रही है जरूरी नहीं है कि आपके साथी को उस जोक पर हंसी आ जाए। तुमने कुछ खाना बनाया, तुमने खा के देखा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारे साथी को, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नहीं लगा, उनने कह दिया ये क्या बनाया, तो तुमने पलट के कह दिया तुमको तो मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता, जाके बाहर ही खा के आया करो तुम। छोटी सी बात थी, बतंगड़ बना दिया। अरे एवरीवन हैव अ डिफरेंट टेस्ट बड। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? समस्या ये है कि हम आसपास लोगों को और परिस्थितियों को जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम स्वयं जैसे हैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव कंप्लीटली मिसिंग है। या तो बहुत ज्यादा अहंकारी हैं, अपने आप को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, और या बहुत ज्यादा हीनता में चले जाते हैं। अध्यात्म की राह पे हीनता बहुत आ जाती है। अरे हम तो गुरुजी इतने बुरे हैं, हमसे तो सुबह जल्दी भी नहीं उठा जाता, हमसे तो इतनी उपासना नहीं होती, हमसे तो साधना भी नहीं होती, अरे हम तो गुरुजी आपका बहुत काम करना चाहते हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। इफ दैट ये वो, और अपने आप को दोष देते रहते हैं बहुत सारी जगहों पर। या फिर साधना की रास्ता छोड़ दो, बच्चों को खुश नहीं रख पा रहे, पति को खुश नहीं रख पा रहे, इतनी कोशिश करती हूँ मैं अपने परिवार वालों को खुश नहीं रख पा रही। या फिर मेल मेंबर, इतना कमा रहा हूँ पूरा नहीं पड़ रहा, और कमाना है, बच्चों का कैसे होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, मेरे को तो और प्रमोशन चाहिए, मुझे और नए नए कोर्सेज करने हैं। वी आर कॉन्टिन्यूसली ब्लेमिंग अवर सेल्फ। अरे हम जीवन में कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, क्यों अपने आप को इतना दोष देना है? और जब अपने आप से प्यार नहीं कर पाएंगे तो किसी से प्यार कैसे कर पाएंगे? क्यों अपने आप के बारे में इतना हीन सोचना है? तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट योर सेल्फ, डिपॉजिट अ सॉरी टू योर सेल्फ। अपने आप से क्षमा मांगिए। मेरे प्यारे शरीर, मेरे प्यारे मन, मेरे प्यारी भावनाओं, मेरे प्यारे विचारों, आप मुझे क्षमा कर, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपके बारे में आज तक अच्छा अच्छा नहीं सोचा, अच्छा अच्छा ना आपको कभी तारीफ करी, आपने बहुत कुछ अच्छा भी किया लेकिन मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं करी। एंड नाउ आई एम ऑन अ डिफरेंट जर्नी। मैं एक नई दैवीय यात्रा पर हूँ जहां मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी कुछ घटित हुआ वो अनएड्रेस्ड इमोशंस के कारण हुआ, और मुझे केवल अपनी भावनाओं को, अपने भावनाओं के विज्ञान को, अपने मन को जानना समझना और मन को मित्र बनाना है, तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कोशिश करके देखिए, हो पाएगा। और इसको और डिटेल में जानना है तो मैं क्या हूं सुनकर देखिए, उसमें इसका ब्रेकअप मिलेगा। लेकिन अब मन को दोष नहीं देंगे, अब स्वयं को दोष नहीं देंगे, कोई दोषी नहीं। अभी तक समझ में नहीं आया था, अभी तक पता नहीं था, इसलिए गलतियां हो गई। लेकिन जब पता चल गया और उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेडलाइन मत ढूंढो। दोष हम कब देते हैं? मूल में क्या होता है? जैसे मान लो आज आपने कोई अच्छा संकल्प उठाया, अब मैं शांत रहूंगी, और आप महीने भर में पहले 100 बार अशांति फैलाते थे, अब आप 50 बार अशांति फैला रहे हैं। तो जो 50 बार आपने अशांति नहीं फैलाई उसके लिए कृतज्ञता नहीं है, और जो 50 बार फैलाई उसी के लिए रोना है। ले इतनी तो कोशिश करी
और अभी तो बस 50 पर ही आए हैं। लेकिन 50 ठीक भी तो हुआ है, उस 50 जो ठीक हुआ है उसको थैंक यू कौन बोलेगा? भगवान साथ दे रहे हैं, उपासना साथ दे रही है, तभी तो 100 बार अशांति फैलाने वाली आत्मा ने केवल 50 बार फैलाई है, पर 50 जो ग्राफ ऊपर गया उस ग्राफ को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी मिस हो जाती है और आशा अपेक्षा अपने से बहुत हाई हो जाती है। जो चीज खराब करिए 50 साल में, चाहते हैं वो 50 दिन में ठीक हो जाए, नहीं होगी ना 50 दिन में ठीक, उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, और जितना जितना ऊपर बढ़ेगा उतना आनंद आएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि घर में स्नेह और सहयोग का वातावरण तभी आएगा जब हम स्वयं से स्नेह और सहयोग करने लगेंगे, अपनी भावनाओं को समझने लगेंगे, भावनाओं का मनोविज्ञान पढ़ने लगेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं यूरोप की दुनिया में यह गलती सभी ने करी है, इसी कारण वहां के लोगों ने कुटुंब, परिवार, संस्था को बर्बाद करके रख दिया। केवल मियाँ बीवी का रिश्ता रह गया, और उसमें भी टिकाऊपन नहीं। सिद्धांत के बिना क्या टिकाऊपन होता है? उनके यहाँ 6 महीने बाद नई बीवी नया पति होता है। उन्होंने कुटुंब परिवार का सर्वनाश कर दिया। इसका एक ही कारण है, उनके ऊपर एक भूत सवार हो गया है, और उसका नाम है सेक्स। देख लीजिए हमारी एनर्जीज कहाँ है। अगर हमको माता पिता बनना है, श्रेष्ठ माता पिता बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और हम सेक्सुअल एनर्जीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हम अपनी शक्तियों का हास कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जीज में इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि हम देह से सेक्स कर रहे हैं तो ही हम इन्वॉल्व हैं। अगर हमारा मन, हमारे विचार उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जैसे पॉर्न, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे देखने लगे हैं, अगर हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे सीन या ऐसा सिनेमा देखना पसंद करते हैं जिसमें इस तरह की चीजें आती हैं, जिसे पॉर्न कहते हैं या वल्गर कहते हैं, तो प्लीज एक तो इसका हीन भावना मत मानना, इससे सुखी दुखी मत होना, लेकिन ये सोचना कि मुझे इसे ठीक करना है, और हम इसे ठीक करना ही चाहते हैं। हम इसे ठीक करना ही चाहते हैं, हर कोई। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं ना, जब हम इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे मन को कहीं पता होता है कि ये हम जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा का हास कर रहा है, और हमें ये नहीं करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अध्यात्म की राह पर आ गए तो ये सब एनर्जीज एकदम से ही कुछ मैजिकली ठीक हो जाती है, नहीं। बहुत ज्यादा साधना, बहुत ज्यादा उपासना करने वालों के पास भी एनर्जीज कई बार टिक जाती है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एनर्जी है ना। ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, ये कैसे खत्म हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट एनर्जी है, बस इसको दिशा नहीं मिल रही, चैनलाइज नहीं हो रही। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये वासना, ये सेक्स, ये एक बहुत ही डेंजर एनर्जी है, लेकिन अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए, ये रूट चक्रा पर बैठी रहती है, स्वादिष्ठान चक्रा पर बैठी रहती है, ठीक है, और वहीं पर ही हमको बार बार बुखार चढ़ता है। लेकिन अगर हम नियमित प्राणायाम करें तो हृदय चक्र पर आ जाएगी। तो जो ये लस्ट की एनर्जी है, ये जो सेक्स की एनर्जी है, ये हृदय चक्र पर आ जाती है, तो ये प्रेम बन जाती है, विश्व वसुधा के लिए प्रेम। भगत सिंह फांसी पर झूल गए, कैसे? ये वाली जो एनर्जी थी ये हृदय में आकर बैठ गई और भारत माता से प्रेम हो गया, प्रेम बड़ा हो गया। मीरा गिरधर से एक हो गई, क्यों? यही वाली एनर्जी थी, यही एनर्जी थी जो ट्रांसफॉर्म हो गई और गिरधर को नीचे बुला गई, गिरधर उनमें समा गई मीरा। ठाकुर की एनर्जी काली में चली गई। एनर्जी किस दिशा लगी है? एनर्जी वही है। इस एनर्जी का केंद्र क्या है? आपको जब इस तरह के इमोशंस, इस तरह की फीलिंग्स आए, पहले तो हीन भावना में मत जाना, एक्सेप्ट योर सेल्फ, ओके कोई बात नहीं, आ गई। अब उसे पूछो, भाई तुम आई हो, सेक्सुअल एनर्जी हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। होता क्या है कि हम अपने आप को ना वैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं, भाई ये तो बॉडी की नीड है, और बॉडी की नीड है, शादी नहीं हुई, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तब भी हम सेक्सुअल एनर्जीज में पूरा इन्वॉल्व है, सॉरी टू से दैट। क्या कहकर? ये तो बॉडी की नीड है। नहीं जी, ये बॉडी की नीड नहीं थी, ये तो पावर ऑफ क्रिएटिविटी थी। इसको ट्रांसफॉर्म करके उच्चतम आयाम हासिल करने थे, उच्चतम ऊर्जा पर पहुंचना था, अखंड भारत के लिए कंट्रीब्यूट करना था, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना था, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना था। एक दिव्य संतान का जन्म हो सकता था इससे। हमने इसको बॉडी की नीड बताकर ग्रीड में उलझा लिया खुद को, और एक ऐसी ग्रीड में उलझा लिया जहां हम एक डेड एंड में चले जाते हैं। क्योंकि आप इस सेक्सुअल एनर्जी को जितना ज्यादा जिएंगे ये उतना हावी होगी। ये एक डेड एंड है। आप सोचेंगे मैं एक दो बार सेक्सुअल एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाऊं और उसके बाद मेरी इच्छा खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये शक्ति है, इसको ट्रांसफॉर्म ही करना है। और ये स्टूडेंट्स पर भी एप्लीकेबल है। माता पिता से कह नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप एक माता पिता हैं और आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में है और आप अपने बच्चे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, आप बिना हिचक अपने बच्चे को ये ऑडियो भेज दीजिए कि बेटा चाहे तो इसको सुन लो, इसमें से तुम्हारे मन में कोई प्रश्न निकल कर आता है तो तुम मुझसे बात कर लो, हम तुमसे ओपनली बात करेंगे इस बारे में, और अगर नहीं कर सकते ना तो मेरे से बात करवा दो, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज करो। लेकिन पहले तो प्लीज बच्चों को गलत मत समझना, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत जेन्युइन है वो चेंजेस, और बचपन से हम ही ने बच्चों से इस बारे में बात नहीं करी। पीरियड्स के बारे में हम बच्चों से खुलकर बात नहीं करते,
पता ही नहीं होता। लड़कों से पीरियड्स के बारे में बात करने में हमें शर्म महसूस होती है। कॉन्डम शब्द हम यूज नहीं करना चाहते, सही चीजें हम बच्चों को बताना नहीं चाहते। गुड टच बैड टच बचपन में बताएंगे, लेकिन उन्हीं बचपन में बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसका क्या करें? वी आर नॉट टॉकिंग राइट। मूवी चल रही है, देख रहे हैं, किसिंग सीन आ गया तो रिमोट चेंज कर देंगे और हम रूम से उठकर चले जाएंगे। बच्चे को ये बताएंगे ही नहीं कि वहां क्या घटित हो रहा है, या तो फिर देख ही क्यों रहे हो बच्चे के सामने। हैव अ ओपन कन्वर्सेशन अबाउट दीज थिंग्स विद योर किड्स। राइट एज पर राइट तरीके से राइट बात करना। बच्चे जो गालियां देना सीख जाते हैं, उन गालियों का मीनिंग ही बच्चों को नहीं पता, उन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता। इतनी गंदी गंदी गालियां हैं और सब में फीमेल्स का अपमान हो रहा है, फीमेल्स के प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में बात होती है उन गालियों में, लेकिन हम बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? एक पोस्ट मैंने पीछे पढ़ी थी, बड़ी अच्छी सी पोस्ट थी और बहुत दिव्य पोस्ट थी कि बच्चा योनि से जन्म लेता है और माँ का स्तन पान कर कर एक मेच्योर इंडिविजुअल बनता है, और मेच्योर इंडिविजुअल बनने के बाद फिर इस योनि और स्तन के बीच में पागल हो जाता है। एनर्जीज इतनी ज्यादा गड़बड़ा जाती है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? विचार हमें करना है। हम मैच्योर हैं, हम समझदार हैं। कलयुग में ये एनर्जी बहुत बड़ी है, और अगर हम ओपनली इस पर बात नहीं करेंगे ना, तो हम ना खुद को दिशा दे पाएंगे ना बच्चों को दिशा दे पाएंगे। तो प्रयास कीजिए, पहले खुद को स्वीकार कीजिए, खुद की इस एनर्जी को दिशा दीजिए, वॉट एवर द एज इज। ठीक है? और इसको दिशा देना बहुत सरल है। पहले हीन भावना नहीं होनी चाहिए। वॉट एवर द एज इज, डोंट बी इन एनी हीन भावना। स्वीकार करो और भगवान को थैंक यू बोलो कि ओके, आपने मेरे अंदर पावर ऑफ क्रिएशन डाला है, आपने मेरे अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति डाली है। इस शक्ति का गायत्री माँ के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में ट्रांसफॉर्म करके हम गुरु का खूब सारा काम करेंगे। उसके बाद प्राणायाम। ये पहले भी कई बार बताया है, आज ऑल ओपनली बता रहे हैं। प्राणायाम आप भावना करिए कि आपकी ये जो एनर्जी, जिस समय आपको ये ट्रिगर्स उठते हैं उस समय तो और भी बढ़िया है। जिस समय ट्रिगर उठे, शरणागति 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 का भाव कीजिए, मुस्कुराइए, अपने आप को स्वीकार कीजिए। कोई लोअर इमोशन नहीं, कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं। अगर आपके साथ, अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप बच्चे हैं, तो अपने आसपास कोई ऐसा ढूंढिए जिससे आप साझा कर सकें। कोशिश कीजिए, आपको मिलेंगे। अपने माता पिता से वो स्पेस मांगिए, अपने टीचर से वो स्पेस मांगिए, अपने बड़ी बहन भाइयों से वो स्पेस मांगिए। कोशिश करके देखिए, मिलेगा। कोई ना मिले तो भगवान हमेशा साथ है, यकीन करिए। वो निराकार रूप में हो या साकार रूप में, हमेशा साथ है। उसके बाद अपने आप को बताइए, डीप ब्रीथ लीजिए खुद, और अपने आप को बताइए, दिस इज पावर ऑफ क्रिएटिविटी अंडर मास्टर गाइडेंस। गुरु के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में ये ऊर्जाएं अपलिफ्ट हो रही हैं। और प्राणायाम कीजिए, प्राणाकर्षण प्राणायाम कीजिए, लंबी गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ लीजिए, और देखिए कि आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र से धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर नाभि चक्र तक, और नाभि चक्र से हृदय चक्र पर आ रही है। और आप हृदय चक्र पर ठहरकर बार बार गायत्री मंत्र रिसाइट कर रहे हैं। जितनी बार ये हो आप उतनी बार कीजिए। एवरी टाइम 5 मिनट्स में यू विल फील बेटर। एवरी टाइम 5 मिनट्स में। और यकीन मानिए 3-4 महीने के अभ्यास के बाद आप इससे बाहर भी आ जाएंगे। और ये कोई बुरी चीज नहीं है। हर चीज राइट एज में किया हुआ, राइट काम विद द राइट इंटेंशन, विद द राइट एनर्जी, राइट हो जाता है। बस इतनी सी बात। तो आज के लिए इतना ही। और माता पिता से फिर ये प्रार्थना है कि बच्चों को जगह दीजिए, स्पेस दीजिए कि बच्चे आपसे बात कर सकें, है ना? और अगर आप लोग ओपन हो जाएंगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस ऑडियो को माध्यम बना लीजिए, इस वीडियो को बच्चों को शेयर कर दीजिए, और बच्चों से कहिए कि पढ़ सुन लो, और सुन के बाद कोई प्रश्न है तो हमसे बात कर लो इस बारे में। तो मिलकर ठीक कर सकते हैं। तो गुरुदेव अगर इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि इस एक एनर्जी ने वेस्ट को नाश कर दिया, पता है, वहां पर खुलकर पता चल गया। पर है तो हर जगह, कलयुग की बहुत बड़ी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे में है नहीं, है तो सब जगह। तो चलो मिलकर इसको ठीक करते हैं। एक प्रयास, एक अभ्यास। अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इंटेंशन केवल इतनी है कि हम सब लोग अपने भीतर की दिव्यता को जान सके, पहचान सके। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सहज है, और इस पे सहजता से बात कर लेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। और फिर भी भूल चूक के लिए बहुत सारी क्षमा। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।